तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी। इत्तेहादियों को अपनी तरफ लाने के लिए बेहतर पेशकश करनी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पत्ते शो कर दिए, लेकिन पूरा मंसूबा नहीं बताया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबा फिलहाल छुपा कर रखना ही बेहतर है, मुनासिब वक्त पर सब सामने आ जाएगा। फिलहाल लंबी हुकूमत किसी अपोजिशन जमात का इरादा नहीं। इमरान खान को घर भेजने के बाद जो भी सेटअप आएगा वो महदूद मुद्दत के लिए होगा। अगर पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करके शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए वोट देने की कुर्बानी दे सकती है तो नून लीग भी लचक दिखाए। कहा एस्टैब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो गई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे लोगों को भी हालिया दिनों में ऐसी कॉल्स नहीं आई जो पहले आया करती थीं। वजीर आजम को कौमी असम्बली में ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बना कर दी थी। पीटीआई के रहनुमा इसहाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप में 10 MNAs और पंजाब असम्बली के 25 अरकान शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन नवाज और शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं, आपस में सबके राब्ते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाएगा। तो पता ही नहीं है, इनको तो जानी इंसानी जान की कदर ही नहीं है। ये तो नवाब शाह में लाशें पड़ी रहती हैं और जनाजा पढ़ने कोई नहीं जाता। ये परसों हम गुजर रहे थे खैरपुर में, 9 कत्ल हुए थे। G3 लेके लोग सड़क पे फिर रहे थे। आई वाज शॉक्ड कि ये सिंध है, ये इलाका गैर है। सिंध को तो वॉर जोन बना दिया इनने, कराची को तो वॉर जोन बना दिया इनने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। अदम एतमाद तहरीक की हवा निकल गई। MQM कल जलसे में हमारे साथ थी। पार्लियामेंट को वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद है। उमरकोट रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में मुतबादिल सोच और मुतबादिल क़यादत के अमल का आगाज हो गया है। PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 48 घंटे में खुशखबरी सुनाने का वादा, कहा 2-3 रोज अहम है। लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता है तो भी उसका इल्म नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से किसी ने इनफरादी तौर पर राब्ता किया तो इदारे ने उसका नोटिस लिया। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है। इसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी इस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पर है कि बाहर आए या ना आए, खज़ां चली जाए। पोजीशन जो है वो इस बारे में या अदम एतमाद की तहरीक के बारे में एक मौसर हिकमत अमली के ऊपर काम कर रही है। उसने पेशरफ्त भी की है, तभी वज़ीर आज़म साहब को जो है वो ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा है और फिर जाना पड़ा है इत्तेहादियों के पास। इत्तेहादियों ने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ देंगे, तो उन्होंने ये फ़ैसला भी नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। हुकूमत के पास इस वक्त टोटल 7 वोटों की अक्सरियत है। इत्तेहादी हमसे खुद मुलाकात करने आ रहे हैं। BAP और MQM से भी हमारी कई मुलाकातें हुई हैं। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात में अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। अदम एतमाद लाने में देर हो सकती है, लेकिन जब आएगी तो कामयाब होगी। इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। चौधरी बिरादरान ने कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा वजीर आजम की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे, वो तो वही बात कर सकते हैं जो उनके सामने हुई।
ऑपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179 और ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI को 2 हुकूमती अरकान ने हां कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राब्ते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। वजीर आजम ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती कर दी, लेकिन ऑयल कंपनीज को नुकसान से बचने का तरीका नहीं बताया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, ऑयल कंपनीज ने आवाज़ उठा दी। पाकिस्तान में तेल के बहरान का खदशा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ऑयल कंपनीज को ना घबराने का मशवरा। कहा कीमतों का फ़र्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट काम तेल की कीमत $117 फी बैरल की सतह अबूर कर गई। गैस और गंदम की कीमत में भी इजाफा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले रोकने की करारदाद की मजम्मत नहीं की, बहस में हिस्सा लिया। करारदाद की ना हिमायत की ना मुखालफत की, बल्कि एब्सटेन किया। 141 अरकान ने मजम्मती करारदाद के हक में वोट दिया। 5 ममालिक रूस, बेलारूस, शिमाली कोरिया, एरिट्रिया और शाम ने मुखालफत की। चीन समेत 35 ममालिक गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में एब्सटेन कौमी मफाद में किया। यकतरफा पोजीशन में हमारे पास सिफारतकारी की गुंजाइश नहीं रहती। पाकिस्तान का आलमी क़वानीन और UN चार्टर के तहत सिफारती हल पर जोर। जंगबंदी, मुज़ाकरात और पिछले मुआहिदों पर अमल। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने का फार्मूला दे दिया। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास पर तबादला ख्याल। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने आलमी अमन और मईशत पर इस सूरत हाल के असरात को उजागर किया। सिफारती हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की अहमियत को तस्लीम किया। वजीर खारजा का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करने पर जोर। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में खामोशी छाई हुई है और तमाम कारोबार बंद है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा नहीं है। ये कीव सिटी की मेन शाहराह है शहर की, और ये देख रहे हैं कि आप 6 बजे का टाइम यहाँ पर है। फौज गश्त कर रही है इस शहर के अंदर। तमाम दुकानें, बाजार, तमाम चीजें यहाँ बंद हैं। एक घोस्ट सिटी ये लग रहा है। जियो न्यूज की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में मौजूद। वॉर जोन से जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। शाम 5 बजे के बाद कीव में कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। सड़कों पर फौज और पुलिस का गश्त। कीव से लोगों का इनखला जारी। हंगरी में पाकिस्तानी सफीर की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी। रूस ने यूक्रेन के शहर खरसोन पर कब्जा कर लिया। मुकामी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान फायरबंदी के लिए मुज़ाकरात आज बेलारूस की सरहद पर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 15 बच्चों समेत 227 शहरी हलाक। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का 5वां रोज। मार्च आज रहीम यार खान से बहावलपुर, लोधरा और फिर मुल्तान पहुंचेगा। चौक बहादुरपुर में अवामी मार्च के शुरका को नान, छोले, हलवा और चाय से नाश्ता कराया गया। अहमदपुर शर्किया में बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। लोधरा पहुंचने पर गौसिया चौक और मुल्तान के बहावलपुर बाईपास चौक पर भी बिलावल खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का 6ठा रोज। मार्च के शुरका मीरपुर खास से बदीन रवाना हो गए। PTI का मरकजी जलसा बदीन में होगा। शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे।
मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम से बरी होने वाली गैर मुल्की मॉडल टेरेजा ने अपने वतन जमहूरिया चेक वापस जाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। तमाम शहरों में शरह 10% से नीचे आ गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 768 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रही। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज में बस एक दिन का और इंतजार। कल पिंडी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा पाकिस्तान। दोनों टीमों के कप्तान सीरीज के लिए पुरजोश। रावलपिंडी में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलवी टीम का ट्रेनिंग सेशन मंसूख। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई। ट्रॉफी दोनों ममालिक के लेजेंडरी लेग स्पिनर्स रिची बेनो और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी जहलम, बाग, पूंछ और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। पंजाब के बाज़ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहने की पेशगोई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी। सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का लदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और एमएन ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुताबिक आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बायस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा जो गुड गवर्नेंस और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। भारतीय वफ़द ने पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पर बनाए गए छोटे पन बिजली मंसूबों पर एतराज़ नोट कर लिए, कुछ पर जवाब भी दिए। इंडस वाटर कमिश्नर्स का रवां साल 31 मई से कबल एक और मुज़ाकराती राउंड पर इत्तफाक। रवां साल मुज़ाकरात का आइंदा राउंड भारत में होगा। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम क्राइस्टचर्च से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए टावरंगा पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पहला मैच बे ओवल में 6 मार्च को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। और एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और म्यूजिक का तड़का। जियो फिल्म्स के बैनर तले मिंट्रियो की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश। कराची में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर। हिदायतकार और अदाकार मोहिब मिर्जा, हीरोइन सनम सईद समेत शोबिस शख्सियात फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। आपने इतना अच्छा काम किया था, आई लव्ड इट। सनम सईद ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, मोहिब भी बड़े ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। चिस्वाई का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो आई रियली लाइक्ड इट। क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, क्वालिटी साउंड इतनी अच्छी है इसकी, और फिर इन लोगों का एक्शन वगैरह इतना ज़बरदस्त है, और मुझे लग रहा है कि इसमें मैस अपील बहुत ही ज़्यादा है।